आपके साइंस की औकात औकात बोलता हूँ आपके साइंस की औकात वेदों के धूल के सामने नहीं है। अब मेरे अब साइंस के औकात की बात हो रही है और हम ना इस पे बात करें तो ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है, साइंस के औकात की बात हो रही है। मुझे क्या लग रहा है कि ये जो इस माइक से बोल रहे हैं, क्या वो वेदों की देन है? जिस कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, क्या वो वेदों की देन है? अब आपके ऊपर है, आप डिसाइड कीजिए किसकी देन है। तो औकात पता चल जाएगी किसकी ज़्यादा है, साइंस की है या वेद की है। को बताइए स्मेल कब उत्पन्न होता है बताइए। स्मेल कब उत्पन्न होता है? जब किसी भी मटेरियल के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो हवा में मिक्स होकर हमारे नोज़ के स्मेल रिसेप्टर्स पे आकर अ, चिपक जाते हैं कह सकते हो, तो हमें स्मेल की अनुभूति होती है। पता चलता है कि हाँ, कुछ महक रहा है, देयर इज़ अ स्मेल। स्पेस जो है कैसे डिफाइन करेगा व्हाट इज स्पेस। स्पेस कैसे डिफाइन करेंगे? कई तरीके से स्पेस डिफाइन कर सकते हैं। अगर हाई साइंस की बात करें, हाई लेवल की साइंस का प्रयोग करके, तो आई होप आपको भी नहीं पता होगा। जो बोल रहे हैं, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं चल पाएगा सन बेसिक चीज़ है। आप साइंस का बस इस्तेमाल कीजिएगा एम्प्टी स्पेस। अगर स डीप साइंस में जाएँगे तो इट्स फील्ड्स एंड इसके ऊपर हम बाद में कभी बात करेंगे। जो मॉडर्न में नहीं है, मॉडर्न में इमेजिनेशन है, क्योंकि मॉडर्न में क्या है ना थियरीज बदलते रहते हैं। वो कल बोलेंगे स्ट्रिंग थियरी है, फिर वो बोलेंगे स्ट्रिंग जो है उसका इक्वेशंस हैं। ये ज़्यादा अच्छा नहीं है कि हमारी थ्योरियाँ बदलती रहें कंपेयर टू हम एक ही चीज़ पर अटके रहें। पहले हम क्या मानते थे कि पृथ्वी सेंटर पे है और सारे ग्रह उसके आस-पास चक्कर लगा रहे हैं। जब रियल में हमने इस पर सवाल किया कि नहीं ऐसा नहीं है। फिर हमें पता चला कि अरे! सूरज सेंटर में और सारे ग्रह उसके आस-पास चक्कर लगा रहे हैं। ये ज़्यादा अच्छा तरीका है कि हम अपनी सोच को हमेशा क्वेश्चनिंग करते रहें और उसे अपग्रेड करते रहें। ना कि हमारे जो प्री कंसीव आइडियाज़ हैं, प्री कंसीव पहले से हमने जो अवधारणाएँ बनाए रखी हैं उन्हीं के नहीं यही तो सत्य है, यही जो कहा गया वही सत्य है। अब आपके ऊपर है, आप डिसाइड कीजिए आपके लिए क्या ठीक है, क्या नहीं ठीक है। हमारे यहाँ टाइम का स्मॉलेस्ट टाइम गिनने का तरीका है मालूम है आपको। आई होप ये एटॉमिक क्लॉक की बात कर रहे हैं एकदम प्रिसाइज़ तरीके से हम टाइम को नाप सकते हैं एटॉमिक क्लॉक के द्वारा। लेकिन और उस हिसाब से घटी का यम दिया हुआ है, दिन दिया हुआ है, प्रहर दिया हुआ है, साल दिया हुआ, युगों का टाइम दिया हुआ है। एंड योग का टाइम निकालना कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बात नहीं, जनरल मैथमेटिक्स से भी किया जा सकता है, बहुत से तरीके हैं एंड इट्स नॉट अ बिग थिंग। हमारे हमारे नाड़ी परीक्षण करके बता देते थे हमारे जो आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, वो आप तो आपके पॉडकास्ट पे बहुत लोग आते भी होंगे। नाड़ी परीक्षण करके बता देंगे आपने कल रात में क्या खाया। आयुर्वेद हीट एंड ट्रायल मेथड पे है एंड थोड़ा इस पर कॉम्प्लिकेशंस हैं कि आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस में कितनी सारी डिफरेंसेस हैं। मॉडर्न साइंस कैसे आयुर्वेद से कई गुना ज़्यादा अच्छा है। इस पर हम बात करेंगे अगले नेक्स्ट 2-3 वीडियो के बाद या फिर 2-3 वीडियो से पहले ही। बिकॉज दे न्यू पंचकोश। ये क्या है पंचकोश? आयुर्वेद में पंचमय कोश, वाममय कोश, विज्ञानमय कोश और जो भी कोशों की बात करेंगे, इसके ऊपर बैठकर बहुत अच्छे से बात किया जा सकता है कि कैसे हमारी जो मॉडर्न साइंस है, बहुत आगे हम मॉलिक्यूल लेवल पे जाकर के बातें कर रहे हैं। हम जानते हैं हर चीज़ों के बारे में एंड एब्स्ट्रैक्ट बातें नहीं करते कि ऊपर-ऊपर की बातें कि ये है, वो है, वो है। नाड़ी नाड़ी क्या मतलब डेफिनिशन भी नहीं पता है इन लोगों को। छोड़ो यार इस पे। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। आप एक नहीं पांच हैं, क्या आप जानते हैं? किसी भी साइंटिस्ट को लेना किसी दिन ना मेरा डिबेट करा देना। सर आई होप आप डिबेट में जीत जाएँगे एंड आई एम डैम श्योर कि डिबेट में जीत जाएँगे अगर पब्लिक वैसी बेवकूफ़ हुई तो। क्योंकि देखो साइंटिस्ट को पता है कि उसे क्या नहीं पता है एंड इन्हें सब पता है। ये हर चीज़ जानेंगे, आपको डॉक्टर भी बन जाएँगे, आपके लिए करियर काउंसलर भी बन जाएँगे, आपके लिए शादी कराने वाले भी बन जाएँगे, श्राद्ध कराने वाले भी बन जाएँगे, हर चीज़ इनके पास समाधान है। लेकिन साइंटिस्ट, डॉक्टर्स इनके पास अपने फ़ील्ड से स्पेसिफ़िक चीज़ें हैं, उनकी जो फ़ील्ड है, उस फ़ील्ड में वो स्ट्रॉन्ग नॉलेज रखते हैं, ना कि सभी चीज़ों में और वो क्लेम भी नहीं करते हैं इनके जैसे। साइंटिस्ट से, किसी भी एस्ट्रोलॉजिस्ट से, ये एस्ट्रोलॉजिस्ट कॉस्मोलॉजी वालों से, कोई भी सब्जेक्ट का बंदा ले आओ, डॉक्टर ले आओ, सबको ले आओ, मेरे बस बेसिक सवालों का जवाब दे दे वो। कौन से सवाल होंगे आपके? यही कि स्मेल क्या है? स्पेस क्या है? आप एक किताब के पीछे की बातें करेंगे।
ना कि बिग क्वेश्चंस के ऊपर। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछ लूँ कि ग्लूकोज़ का फ़ॉर्मूला क्या है? क्या हम जल को लैब में बना सकते हैं कि नहीं? कैंसर सेल्स कैसे उत्पन्न होते हैं? तो आई होप कि आप आयुर्वेद में कुछ-कुछ चीज़ें फेंक के मारेंगे और उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि आयुर्वेद अगर आप कहते हैं बहुत पहले से है, तो कैंसर भी तो बहुत पहले से है ना? चेचक, स्मॉल पॉक्स सेम चीज़ है। अ, कोरोना लेटेस्ट किसने दूर किया? आए तो थे आपके आयुर्वेदिक वाले, कोरोनिल, क्या हुआ? साइंस की जहाँ तक की औकात की बात है ना, तब कह सकता हूँ कि साइंस की चरणों के धूल के बराबर भी आपकी औकात नहीं है। साइंस की स्पेलिंग याद हो वही बहुत बड़ी बात है आपके लिए। मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ पर्सनली, अगर आपको लग रहा हो तो। लेकिन या इट्स द रियल थिंग। साइंस नहीं होता तो आप भी नहीं होते। आप जिस माइक से बोल रहे हैं वो भी तो साइंस की ही देन है ना। जिस कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी साइंस की देन है। आप जिस मोबाइल में देख रहे हैं आप लोग वो भी साइंस की ही देन है। लेकिन कितनी बड़ी आयरॉनिकल चीज़ है।